के लिए कुछ नोट्स बन रहे हैं। ये नोट्स इस टॉपिक पर बन रहे हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर जगह समान रूप से नहीं पड़ती हैं। इससे रिलेटेड नोट्स जो पढ़ाया गया था इनको क्लास में, वो मैं आपको भाषा के ज़रिए सुना देती हूँ। भाषा के ज़रिए सुना रही हूँ मैं आपको, थोड़ा इसके आवाज़ के ज़रिए सुना देती हूँ। आवाज़ के ज़रिए सुनाने से क्या है, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अपन ये भाषा के ज़रिए सुन लेते हैं। भाषा के ज़रिए सुन लेते हैं अपन। वॉइस कम कर रखी है क्या मैंने? मैं इसे 2 भागों में करूंगी ताकि आपको लॉन्ग वीडियो बनाने में आसानी हो। नोट्स की सरल व साफ व्याख्या जैसा कॉपी में लिखा है। नोट्स विषय वस्तु या स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। नोट्स में बताया गया है कि किसी स्थान का तापमान एक सा नहीं रहता, बल्कि कुछ प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है। सुन लीजिए। लैटिट्यूड, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर जगह समान रूप से नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी की 90 डिग्री पड़ती हैं, इसलिए वहां अधिक गर्मी होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, गर्मी कम होती जाती है। निष्कर्ष, आपको समझ में आ रहा है ये नोट्स? भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान आपको और समझ में आ ध्रुवों की ओर जाएगा? कम तापमान होता है। क्लोज सॉरी। ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। हर हीओ मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उदाहरण, ओपन कोट, शिमला, मनाली जैसे पहाड़ी स्थान गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। डैशर्स, स्थल और जल का प्रभाव। लेटर, स्थल, भूमि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। जल, हेलो गाइस, आपके नोट्स बन रहे हैं, इसकी आवाज़ आ रही है। ओनली आवाज़ आ पा रही है उसकी। मौसम समशीतोष्ण, न ज्यादा गर्म, आपको न ज्यादा डिटेल में और ठंडा समझा रहता है। दूंगी मैं क्वेश्चन आंसर में भी। भाग में तापमान का अंतर अधिक होता है। निष्कर्ष, ओपन कोट, समुद्र के पास तापमान संतुलित रहता है। क्लोज कोट। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं वहां गर्मी और ठंड दोनों कम महसूस होती है। जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वहां गर्मी ज्यादा और ठंड ज्यादा पड़ती है। उदाहरण, ओपन कोट, समुद्र के पास संतुलित मौसम दिल्ली, समुद्र से दूर अधिक गर्मी व अधिक ठंड। क्लोज कोट। भाग 2 मॉडल पर प्रश्न उत्तर सहित ये हिस्सा आप वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ा सकती हैं। मॉडल प्रश्न पत्र विषय देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। पर्यावरण अध्ययन इसी का मैंने पेपर बनवा लिया है। प्रभावित करने वाले का। हेलो गाइस, मैंने इसी का, हेलो गाइस, जो ये नोट्स है उसी का पेपर बन रहा है। जो नोट्स बनाए हैं उसी का अपन पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं अभी। तो आप ध्यान से सुन लेना, उसी का एक मॉडल पेपर बन रहा है। प्रश्न 1, तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उत्तर, तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। अक्षांश, बी, ऊंचाई, स्थल एवं जल का प्रभाव, समुद्र से दूरी। प्रश्न 2, अक्षांश तापमान को कैसे प्रभावित करता है, समझाइए। उत्तर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे वहां अधिक गर्मी होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, किरणें तिरछी पड़ती है और तापमान घटता जाता है। प्रश्न 3, ऊंचाई और तापमान का क्या संबंध है? उत्तर, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। इस कारण पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। प्रश्न 4, स्थल और जल के प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। इसी कारण समुद्र के पास का मौसम संतुलित रहता है। प्रश्न, समुद्र से दूरी का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, समुद्र के निकट स्थित स्थानों का मौसम समशीतोष्ण होता है। समुद्र से दूर स्थित स्थानों में तापमान का अंतर अधिक होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन। प्रश्न नोट्स, अति लघु उत्तर। ये प्रश्न, भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। प्रश्न ज़ेलत, ऊंचाई बढ़ने से तापमान बढ़ता है। ट्यू, समुद्र के पास मौसम संतुलित रहता है। वीडियो बनाने के लिए सुझाव।
तो अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन भी मैं और तैयार कर रही हूँ। अब ये अपन क्या करते हैं कि ये तो क्वेश्चन हो चुका है अपना, है ना, और इसकी मैं वॉइस थोड़ी ठीक है। अब अपन ये देखेंगे, ठीक, इसका देखते हैं अब अपन। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसको वॉइस के ज़रिए मैं आपको सुनवा देती हूँ। ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सुनाया गया है। ये अपन सुनते इसको सिस्टमेटिक तरीके से। ये जो एक नया चैप्टर, इसी को चित्र सहित सुनने के लिए बोला है मैंने। इसको अपन चित्र सहित सुनेंगे। इसकी आवाज़ तेज कर देते हैं। इसकी आवाज़ फिर व्याख्या बोले। विषय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, चित्र सहित व्याख्या। ये देखिए, अक्षांश। देखिए, सुनिए आप। आवाज़ नहीं आ रही यार। बिल्कुल, अब मैं बीच बीच में चित्र समझाते हुए उसी नोट्स की क्रमबद्ध व्याख्या कर रही हूँ ताकि आप लॉन्ग वीडियो आराम से बना सकें। सुन रहे हो ना आप? आप चाहे तो वीडियो में पहले चित्र दिखाएं, फिर व्याख्या बोलें।